नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में बात होगी राजनीतिक पार्टियों से गायब होते अनुशासन की। इस मसले पर चर्चा के लिए मेरे साथ होंगे चीफ एडिटर प्रताप राव। इस मसले पर सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। देखते हैं अनुशासन के मामले में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के कैसे हालात हैं। जिस तरह की गुटबंदी और अनुशासनहीनता कांग्रेस में है, वैसे ही हालात भाजपा में भी देखने को मिल रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। मामला अनुशासन समिति के पास है। हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे के खिलाफ बयानबाजी की थी। कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए हैं, जब ऐसा लगने लगा है कि पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी से ऊपर मानने लगे हैं, और ऐसे ही हालात अनुशासनहीनता के कारण बने हैं। बाड़मेर में भाजपा की एक सभा के दौरान शहरी और ग्रामीण दो गुटों में विवाद देखने को मिला। सभा में पूर्व गृह राज्य मंत्री अमराराम चौधरी को मंच पर जगह नहीं मिली तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया। हालात ऐसे हो गए कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को बीच में से ही भागना पड़ा। 12 में अनुशासनहीनता और गुटबाजी सामने आ चुकी है। यहाँ विवाद का मुख्य कारण दो नगर अध्यक्ष बने हैं। जयपुर में दीनदयाल कुमावत को जयपुर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाए जाने के कारण विवाद शुरू हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने जब अपनी यात्रा निकालने का ऐलान किया था तो वसुंधरा खेमे के बहुत से नेताओं ने इस्तीफे दे दिए थे। अब देवी सिंह भाटी यात्रा निकाल रहे हैं। देवी सिंह भाटी भी अपनी बयानबाजी को लेकर लगातार चर्चाओं में रहते हैं। देवी सिंह भाटी ने तो एक बार यह तक बोल दिया था कि अरुण चतुर्वेदी किस चिड़िया का नाम है। वास्तविक हालातों की ओर अगर देखें तो जब किसी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है तो 10-15 दिन तक सभी अनुशासित रहते हैं, लेकिन बाद में नेतागिरी अनुशासन पर हावी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HPC न्यूज। सत्ताधारी दल कांग्रेस की भी बात करेंगे। पहले देखा कि प्रतिपक्ष विपक्ष के क्या हालात है, कैसे हालात हैं सत्ता के, कैसे हालात हैं संगठन की, क्या स्थितियां हैं दोनों पार्टियों की। अगर बात की जाए, पहले तस्वीर देखी हमने। भाजपा की चर्चा में जुड़े हैं प्रताप राव जी हमारे साथ। प्रताप जी, जिस तरह की तस्वीर भाजपा की सामने आती है, जिस तरह के हालात सामने आते हैं, सत्ता की बात कर ली जाए, संगठन की बात कर ली जाए, हर कहीं अब अनुशासन तमाम राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। अश्विनी, वैसे तो ये जवाब देने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते तो अच्छा रहता, लेकिन आज नवल जी की जो अंतिम यात्रा के कारण नहीं शामिल हो पाए, क्योंकि वो ज़्यादातर नवल जी की यात्रा में थे, अंतिम यात्रा में थे निश्चित तौर पे। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे जिस तरह से आम जनता के सामने सवाल है, ये हमारे सामने भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर में शासन के लिए जिस पार्टी का गठन किया जाता है उसमें अनुशासन क्यों नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिना किसी अनुशासन के क्या कोई राजनीतिक दल चल पाता है, क्योंकि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, विचारधाराओं की सीमाएं टूटती जा रही हैं, लोग सीमाओं को उल्लंघन कर और सीमाओं को लांघ कर पार्टी के बाहर चले जाते हैं और पार्टी के नेता और पार्टी की सारी जो व्यवस्थाओं को धत्ता बना देते हैं। ये हर पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल ये बीजेपी के सामने है, चाल चरित्र और चेहरे की वाली जो पार्टी है वो भी बिल्कुल उस रंग में रंग गई है जो कि दूसरी राजनीतिक दल हैं जिसमें रंगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये किसी पार्टी या किसी नेता का सवाल नहीं है, ये सवाल है लोकतंत्र का, क्योंकि लोकतंत्र राजनीतिक दलों से सुदृढ़ होता है। यदि राजनीतिक दलों की सीमाएं टूटेंगी, अनुशासन भंग होगा तो राजनीतिक दल बिखर जाएंगे और ऐसे में लोकतंत्र को बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि पार्टी का जो अनुशासन है उसे नेताओं को बचाना चाहिए और पार्टी के अनुशासन को बनाए रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन रही है। राजनीति के अखाड़े में अगर बात की जाए, अनुशासन की बात की जाए, तो नेताओं की क्या मजबूरी हो चुकी है कि जो अनुशासनहीनता करते हैं उनको खींचा जाए, उनको लगातार रखा जाए साथ में, ताकि कहीं ना कहीं जब नौबत आए, जब बात आए तो वो आड़े आ जाए और तब उनकी जो अनुशासनहीनता होती है उसको दरकिनार कर दिया जाता है। इस बात का भी जवाब राजनेता ही देते तो अश्विनी अच्छा होता आज। लेकिन मजबूरी है कि
हमें इस बात पर डिस्कस करना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रताप जी, आपकी इस बात का जवाब ओंकार सिंह जी से ले लेते हैं। भाजपा की बात की थी, भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत इस वक्त हमारे साथ है। लखावत जी, लगातार पार्टियों में देखा जा रहा है कि अनुशासनहीनता के मसले कई बार सामने आते हैं, लेकिन चाहे बात सत्ता की हो चाहे संगठन की, क्या मजबूरियां है कि कार्रवाई नहीं होती? नहीं, मेरा ये कहना है कि अनुशासन का जहाँ तक मामला है, ये अनुशासन जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर में खून का महत्व होता है। जिन पार्टियों में, जिन संस्थाओं में, जिस समाज में अनुशासन नहीं होता, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी वो समयबद्ध रूप से अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमारा कहना है कि अनुशासन आवश्यक है, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्तर हो, चाहे हमारा स्थानीय इकाई का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो, अनुशासन का महत्व है और हम उसको बनाए रखने के लिए समय समय पर कार्रवाई करते हैं। क्या लखावत जी, लेकिन क्या कारण है कि केवल भाजपा ही नहीं, सारे के सारे राजनीतिक दलों में अनुशासन टूटता जा रहा है? शासन को ललायत ये राजनीतिक दल अपने ही अंदर अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, उसका एक कारण यह है कि लोगों में स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है जी। और दूसरी बात यह है कि हर आदमी जल्दी से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है जी। आदमी अब बना तो नहीं गांव का सरपंच पर एमएलए और एमपी बनना चाहता है, आया तो नहीं गांव में दरी नहीं बिछाई, पार्टी में एक सेवा नहीं की, गांव के अंदर आकर के कहीं अध्यक्ष बनना चाहता है। ये सब इस काम का है। और एक दूसरा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि राजनीति भ्रष्टाचार का सबसे आसान तरीका हो गया है। लोग ये मानते हैं हम प्रोटेक्टेड हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए जितना खाएंगे लूटेंगे। इसलिए राजनीति में 50% वो लोग आ गए जो राजनीति के नहीं है बल्कि धंधा करने वाले लोग हैं, अपराध करने वाले लोग हैं, जमीनों का धंधा करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारों पे यहाँ देश में काम करते हैं, दूसरे देशों के इशारे पे काम करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये स्तर गिरता जा रहा है। लखावत जी, एक और बड़ी बात है कि पहले कद्दावर नेता होते थे, भैरव सिंह जी जैसे, नवल जी जैसे, इनकी जमीनी जो पकड़ है बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन पार्टी के अनुशासन के मामले में इनके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं आई। इन्होंने पार्टी के अनुशासन को सर्वोपरि माना। क्या कारण है कि अब ऐसे ना तो कद्दावर नेता हैं और अनुशासन तोड़ने वाले नेता ज्यादा दिखाई देते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि वो आपने जिन नेताओं को उल्लेख किया, भैरव सिंह जी हों चाहे नवल किशोर जी हों, वो आजादी के बाद और आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन को भी हम लोगों ने देखा था जी। आज का जो नेताओं की जो फौज है या आज के नेताओं की जो उम्र चल रही है, जमात चल रही है, वो है जो आजादी के बाद तैयार हुई है। उन्होंने दुख नहीं देखा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि देश को आजादी कैसे मिली। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, उनके सामने बड़े आदर्श हुआ करते थे राजनीति के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, सी राजगोपालाचारी हुआ करते थे, हमारे राजनीति के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जिन्होंने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस को देखा, डॉक्टर मुखर्जी को जिन्होंने देखा, दीनदयाल उपाध्याय को देखा। ये उनके सामने आदर्श होते थे। हमारे सामने आदर्श क्या हो गया? हमारे सामने आदर्श ए राजा हो गया, हमारे सामने कलमाड़ी हो गया, हमारे यहाँ सुधांत सहाय हो गया, हमारे यहाँ जयप्रकाश वह हो गया। इस प्रकार के लोग होने लग गए, जायसवाल जैसे लोग होने लग गए और हमारे यहाँ येदुरप्पा जैसे लोग भी होने लग गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारे सामने आदर्श नहीं है। तो क्या लखावत जी आने वाली स्थितियां और बिगड़ने वाली हैं? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार जो शरण हो रहा है राजनीतिक दलों का और राजनेताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी और ज्यादा इसमें और ज्यादा इंडल्ज हो जाएगी और अनुशासन के नाम पर कुछ नहीं बचेगा? तूफान चल रहा है भ्रष्ट लोगों के खिलाफ और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये सब किनारे लगेंगे। आपको थोड़े दिनों में देखोगे कि जितने भी नेता हैं वो सब कचेड़ों के अंदर या जेल के अंदर आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे। समाज उसका तिरस्कार प्रारंभ करेगा, श्रेष्ठ और अच्छे लोगों का आदर करेगा। ऐसा हम मान करके चलते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसने बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं। ये अभी एक बहुत बुरा दौर चल रहा है और मैं मान के चलता हूँ कि राजनीति में सुचिता। लखावत जी, उम्मीद तो की जा रही है कि भविष्य बेहतर होगा, लेकिन भविष्य की बात की जाती है पार्टियों में, युवाओं का सवाल आता है। आपके मुताबिक क्या युवा अनुभवहीन है? नहीं, मैं नहीं कहता जी युवा अनुभवी ने। हमारा इतना सा कहना है कि युवाओं को दरी उतने ही दिन बिछानी पड़ेगी जो पहले नेताओं ने बिछाई है। उनको नीचे से लेकर ऊपर तक सीधी ऊपर आना पड़ेगा। लेफ्ट से ऊपर आने की कोई गुंजाइश नहीं है इस पार्टी में या किसी भी पार्टी में। इसलिए धीरे धीरे ऊपर चढ़िएगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे रेलवे स्टेशन की पुलिया पार करते हैं, उसको रेल के ट्रेन से नहीं मरता एक्सीडेंट से, पर वो तो लाइन सीधी पार करता है, उसका एक्सीडेंट होता है। लखावत जी, एक और बात है कि जब भी अनुशासनहीनता के मामले पार्टियों में आते हैं तो भले कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, क्योंकि दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, नेताओं का दबाव बन जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं इन दिनों मैं अनुशासन समिति के अध्यक्ष का जिम्मा निभा रहा हूँ मेरी पार्टी में और अनेक मामले हमने देखे। कुछ विधायकों को हमने सस्पेंड किया है, कुछ को निकालने का काम भी किया है। जी कुछ करते हैं, पर फिर भी हम जानते हैं कि केवल अनुशासन एकमात्र कारण नहीं हो सकता। केवल डंडे से या पुलिस के थानों से देश को नहीं चलाया जा सकता। लखावत जी, आप देखते तो जरूर हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। हाँ जी,
देखते तो जरूर है अनुशासन के मामलों को, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। नहीं एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं है, कोई हमारे में कोई नहीं, आप जानते हो मैं तो किसी के दबाव में क्यों बड़े लखावत जी बड़े नेता आपके ऊपर दबाव डाल देते हैं, एक्शन लेने का काम भी करते हैं, पर ये भी बात है कि कहीं बच्चा कभी छोटी मोटी घर में गड़बड़ कर देता तो उसको घर से बाहर नहीं निकालते हैं जब तक कि सुधरने के कोई चांस ना हो। अब आजकल पार्टियों में भी हम लोग देखते हैं कि इसके सुधरने के कितने चांस हैं, और बिल्कुल हमारे हाथ से चला गया या बिगड़ गया, बिल्कुल ये होता है, थोड़ा सामाजिक परिवेश होता है। कार्यकर्ता निर्माण तो 30-40 साल में करते हैं, तोड़ने का काम 2 मिनट में हो सकता है, ये तो इसलिए थोड़ा एक रिफॉर्मेटिव प्रोसेस भी चलता है। यानी कि लखावत जी भी काफी लीनियंट हो गए हैं अब। नहीं, मैं लीनियंट नहीं हूँ, मैं अनुशासन के मामले में लीनियंट नहीं हूँ, परंतु पार्टी का पार्ट एंड पार्शियल हूँ, पार्टी का सिस्टम में हूँ, और इसलिए मैं समाज से अलग नहीं हो सकता। इसलिए बहुत दबाव है आपके ऊपर। जी हाँ जी, धन्यवाद। कोई दबाव नहीं, मैं दबाव नहीं मानता हूँ, आप जानते हैं। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर लखावत जी लंबे समय से बीजेपी में अनुशासन के मामले को देखते रहे हैं, और निश्चित तौर पे पहले जिस तरह से कड़क अनुशासन के निर्णय लेते थे आप नहीं ले पाते, तो साफ तौर पे जाहिर है उन्होंने कह भी दिया कि जिस तरह की खेप बदल गई है, दबाव भी है, खेप जो बदल गई है, नेताओं की खेप बदल गई है, और जो जिस तरह की खेप नहीं आ गई है वो अनुशासन को मानती नहीं है। और लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा है राजनीतिक दलों के लिए, और राजनीतिक दलों के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए। अश्विनी, बिल्कुल प्रताप जी, अब कांग्रेस की भी बात करेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज बात हो रही है अनुशासन की। राजनीतिक दलों में आखिर अनुशासन क्यों लगातार बिगड़ता जा रहा है? ब्रेक पर जाने से पहले भाजपा के हालात देखें, आइए देखते हैं कांग्रेस की क्या स्थिति है। अनुशासन किसी भी संस्था और संगठन का सबसे बड़ा आधार होता है, और जब किसी भी संस्था या संगठन में अनुशासनहीनता बढ़ती है तो संकट उस संस्था पर खड़ा हो जाता है। राजस्थान के राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो बार बार अनुशासनहीनता के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण पार्टियों में हड़कंप मचा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जब भरतपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला कर रहे थे तो विश्वेंद्र सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिसका कारण पार्टी की अंदरूनी राजनीति को माना गया। बात दिल्ली तक भी पहुंची, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी में 2 धड़े बने हुए हैं और हल्के लड़ाई झगड़े का कोई न कोई मामला सामने आता ही रहता है। पुराने कांग्रेसियों का कहना है कि जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य बाहर से लिए गए हैं। उदयपुर की अगर बात करें तो जिला कांग्रेस कमेटी में अनुशासनहीनता के मामले बार बार सामने आए हैं। उदयपुर में पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी विरोध के स्वर सामने आए और कुछ लोगों का कहना है कि नीलमा सुखाड़िया को पद से हटाया जाए। इस तरह कांग्रेस में अनुशासनहीनता के मामले लगातार सामने आए हैं। कर्नल सोनाराम बार बार सीएम के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे हैं। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों से अनुशासन गायब होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। एक और पार्टी की तस्वीर हमने देखी प्रताप जी, जिस तरह के हालात हैं सत्ताधारी पार्टी है, क्या ये बड़ा कारण है कि वहां अनुशासनहीनता कहीं ना कहीं सत्ता के मद में कमजोर हो रही? नहीं, निश्चित बात ये तो है ही कि सत्ता के कारण वहाँ जो है अपेक्षाएं और आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा होगी, निश्चित तौर पे वहाँ खींचतां ज़्यादा होगी, ये तो एक विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामने ऐसे बड़े उदाहरण हैं। आज हमें नवल जी को याद करना पड़ेगा। नवल जी इस प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता थे और उनकी पहुंच सीधे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक थी। उन्हें बहुत ही मान सम्मान था और उनका 2-3 बार मुख्यमंत्री बनने का नंबर भी आया, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। इसके बावजूद कभी भी पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक बार भी सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया।
ये हमें सोचने की बात है कि आखिर में उन कद्दावर नेताओं के